देखो इसमें हमको सबसे पहले आज क्या पढ़ना है, प्राइम नंबर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि न्यू सिलेबस में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है पढ़ना हमको प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्या पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइम नंबर है क्या चीज, उसके बाद ना प्राइम फैक्टराइजेशन में जाएंगे। सर प्राइम नंबर क्या है, बता सकते हैं प्राइम नंबर क्या है, क्या है? कि एक ऐसा नंबर है ना, एक ऐसा नंबर जिसका मात्र कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर है, और 2 फैक्टर में से एक सेल्फ होता है, अपने आप का होता है, और एक होता है 1। 1 जो है उस किसी भी नंबर का एक कॉमन फैक्टर है, जितना भी नंबर है सभी नंबर का कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की वह संख्या है ना जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, है ना, यानी द नंबर which has only 2 factors, है ना, as one and itself, ठीक है। केवल क्या हो, यानी उसका जो फैक्टर होता है, यानी वह संख्या जो प्राइम नंबर का है, प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, या 1 होता है उसका फैक्टर, या वो खुद होता है ना। जैसे एग्जांपल में ले अगर 23, तो बताइए कि 23 कौन कौन सी संख्या से डिविजिबल है, तो 23 जो एक मेरा संख्या जो है वो 1 से कटेगा या 23 से कटेगा, है ना। दैट मीन्स इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 1 एंड 23, 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 23। उसी प्रकार से ले हम 5 का भी क्या है, 1 एंड 5 है। तो ये सब जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ये सब नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन अब एक चीज देखें कि प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी संख्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाए कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसका मात्र एक फैक्टर हो 1, और प्राइम नंबर का डिफिनेशन में है कि कम से कम 2 फैक्टर होनी चाहिए, है ना। जिसका 2 फैक्टर होता है, केवल 2 फैक्टर होता है, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, है ना। जब 2 से कम फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से अधिक फैक्टर हो यानी उसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, फिर भी वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 1 क्यों नहीं है, तो 1 नहीं होने का मेन रीजन क्या है, तो 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं क्योंकि 1 जो है वह प्राइम नंबर के जो डिफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करता है ना, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर है कि वह संख्या, है ना, वह संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, यानी द नंबर which has more than 2 factor, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले, तो एग्जांपल में सबसे छोटी कौन सी आएगी, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है ना। 4 का फैक्टर्स देखिए, 4 का फैक्टर्स आपका आ गया, 1 आ गया, 2 है एंड 4, यानी कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से अधिक, है ना। जिस इस प्रकार हम लेंगे 6, तो 6 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया, तो 6 का हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 6, इसमें भी है क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसके वजह से ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। इसमें से देखें 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है ना, इसी तरह से जाएगा, है ना। जिसका 2 से अधिक फैक्टर निकलेगा वो सब संख्याएं क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कोई डाउट नहीं ना, चलिए क्लियर नोट कीजिए।
देखो अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम नंबर समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या को हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुना के रूप में लिखना है, लेकिन कौन से नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, है ना। जैसे 140 का हम लिखेंगे 140, तो 140 को प्राइम नंबर कैसे लिखेंगे, तो 140 को हमको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो 140 को पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है। अभी कौन से फैक्टर में, प्राइम नंबर के फैक्टर में। जैसे इसको कौन से नंबर से डिविजिबल है, 2 से, कितना आएगा 70, फिर 2 से कितना आएगा 35, फिर कितना आएगा 5 से 7। अब इसको नहीं करना है कि 7 को काट दे 1 से, क्योंकि 1 को नहीं लिखना है, क्योंकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है ना। इसलिए जब 40 होगा, 40 जो प्राइम फैक्टर में आएगा वो क्या आएगा, तो 140 का मेरा प्राइम नंबर आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, और 2 का पावर कितना होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। मतलब जितने नंबर रहेंगे, जितना मल्टीपल्स रहेगा उसको हम पावर कर देंगे लास्ट में, ठीक है। ये मेरा हो गया प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा गया। 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, दूसरा हम देखेंगे 240 को। तो 240 को भी उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे, है ना। 240 को भी उसी तरह से तोड़ेंगे हम। 240 को तोड़िए, 2 से कितना आएगा 120, फिर 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, है ना। यानी 120 जो मेरा आया 240 का मेरा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 का पावर कितना हो गया 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, है ना। हम पढ़े थे ना सर क्लास 9 में कि अगर पावर सेम हो, यदि बेस सेम हो, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो जिसका पावर नहीं, इसका पावर क्या है, सबका पावर 1 है ना। तो बेस सेम है तो बेस 2 हो गया, और 1 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इसलिए 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 रूप में आ गया, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले। देखिए अब क्या पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, है ना, गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, लस और मस। लस और मस का मतलब क्या होता है, लस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और मस का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, है ना। मस मतलब एचसीएफ और लस मतलब एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का गलत बोले, इसका होता है लोवेस्ट यानी कॉमन मल्टीपल, फैक्टर नहीं, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो और उसके बाद है यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले आज पढ़ते हैं एचसीएफ, ठीक है। पहले क्या पढ़ते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम पढ़ते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमको कौन सा मेथड यूज करना है। जनरली वो डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, और कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टर मेथड्स को, है ना, यानी फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए हम करेंगे 12 एंड 48 का, 12 एंड 40 का, ठीक है, 12 एंड 40 का, ठीक है। हम दो का यूज करेंगे, 12 एंड 40 का हम क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ निकालने का तरीका नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। समझ, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर दी हुई हो उसका हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको 12 का फैक्टराइजेशन करना है, फिर 40 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 को फैक्टराइजेशन करने के लिए 12 को फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 12 को करें 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3, फिर 40 को करेंगे, 40 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5, ठीक है, 2 से 5। यानी मेरा 12 में क्या आया, 2 इंटू 3, और 40 में 2 इंटू
2 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए HCF बनाना सबसे ज्यादा आसान है ना। HCF बनाना क्या है? सबसे ज्यादा आसान है। इसमें क्या करेंगे? तो इसमें जो दोनों में यानी HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में से जो फैक्टर है क्या कॉमन जा रहा है, सबसे अधिकतम कौन कौन सा फैक्टर मेरा कॉमन जा रहा है ना। तो इसमें देखिए मेरा 2 मेरा कॉमन फैक्टर हो रहा है, फिर 2 मेरा कॉमन फैक्टर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर है कि जो मेरा कॉमन जा रहा है? नहीं ना जा रहा है। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो मेरा क्या जा रहा है? कॉमन जा रहा है ना। एक मेरा क्या है? 2 है, और एक मेरा फिर 2 है ना। यानी 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 4। ये 4 मेरा इसका क्या हो गया? HCF हो गया। 4 मेरा क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक है, 4 क्या हो गया? HCF। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? अब देखिए हम किसी का LCM बनाते हैं। ठीक है, तो LCM बनाते हैं। LCM चलिए हम बनाते हैं 15 और 40 का। ठीक है, 15 और 40 का। ठीक है, 15 40 करवाया जाएगा, 30 करते हैं तो 15 में फिर अलग अलग कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 30 एंड 40 का करते हैं। ठीक है, 30 और 40 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30 का फैक्टर लिखेंगे और फिर 40 का भी फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, इसका हम क्या पढ़ेंगे? चलिए पहले HCF पढ़ते हैं, तो HCF ही पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 30 और 40 का HCF ही पढ़ते हैं, उसका LCM अलग से बताएंगे। तो 30 और 40 का HCF के लिए क्या करेंगे? 30 को पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है, और फिर 40 को भी फैक्टर करेंगे। तो 30 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 15, फिर 3 से 5, और 40 का 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। ठीक है, यानी इसका मेरा क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF, यानी कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में से कौन कौन सा नंबर कॉमन फैक्टर मेरा जा रहा है? तो एक मेरा देखिए 2 मेरा कॉमन फैक्टर जा रहा है ना, यानी 2 हो गया। फिर से मेरा क्या जा रहा है? अब देखिए 5 मेरा मिल रहा है दोनों में, तो मेरा हो गया 5, यानी 2 5 को मल्टीपल करें कितना आएगा? 10। तो इसका HCF कितना निकल गया? 10। कोई डाउट नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए अब क्या पढ़ेंगे? LCM। ठीक है, यानी LCM पढ़ेंगे। तो LCM निकालना क्या तरीका वही है ना। LCM में निकालने का तरीका सेम है, लेकिन HCF अभी हम 2 नंबर का बताएं। 3 डिजिट में भी रहेगा तो वही करना है हमको, तीनों में ढूंढना है कि कौन सा कॉमन जाएगा। ठीक है, HCF हम दोनों फॉर्मेट का बता देंगे। ठीक है, LCM में क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए मेरा है 16 और 30। 16 और 30 का हमको LCM निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम मेथड वही यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि का यूज कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि यूज करने के लिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 को तोड़ेंगे। तो 16 को तोड़ेंगे 2 से 8, है ना, 2 से फिर 4, 2 से 2, फिर उसी तरह से 30 को भी तोड़ेंगे, है ना, 2 से 15, फिर 3 से 5, है ना। अब देखिए 16 में क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 30 में क्या आया? 30 में आया 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए LCM थोड़ा सा सोचता है कि बहुत कठिन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन बहुत आसान है। इसमें ढूंढना क्या आप पता है? इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए आप, जो दोनों संख्या दी हुई है उसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है? 16 और 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। तो 30 का जितना भी जो भी फैक्टर है पूरा लिख दीजिए। पहले 30 वाला पूरा लिखिए। तो 30 में क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मेरा 30 हो गया। अब देखिए इससे बची हुई संख्या, तो अब बची हुई संख्या कौन है? 16 है। अब 16 में देखिए कि कौन सा फैक्टर है जो यहां हम नहीं लिखे। सबसे पहले देखिए ये 2 है, ये 2 है ना, तो 2 तो हम लिख दिए। अब बचा क्या? 3 तो है ही नहीं इसमें, है ना। अब देखिए यहां से हमको देखते जाइए, 2 है क्या इसमें? लिखे हैं, बिल्कुल लिखे। फिर दोबारा 2 है क्या? नहीं है, लिख दीजिए। फिर दोबारा 2 है क्या? नहीं है, फिर लिख दीजिए। फिर नहीं है, फिर लिख दीजिए, है ना। यानी इसमें मेरे पास 4 को 2 था, और इसमें 2 कितने था? 1। तो 3 को नहीं लिखा होता, 3 को हम लिख दिए। ठीक है, 30 का तो पूरा हम लिखे ही है। ठीक है,
अब मेरा कंप्लीट हो गया, अब इसको मल्टीपल कीजिए। ठीक है, 3 दूनी 6 पचे 30, 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, मेरा इसका आंसर हो गया एलसीएम। ठीक है, एक और देखिए 3 से। ठीक है, 3 में देखिए एक है 18, एक 20 और एक है 36, 18 20 36। ठीक है, 18 20 और 36। तो 18 20 36 का हम कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस करेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे, 20 का फैक्टर करेंगे और फिर 36 का, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 18 को तोड़ेंगे, तो 18 को तोड़ेंगे, फिर 20 को तोड़ेंगे और फिर 36 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 से 18 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, है ना। आगे देखिए 18 का क्या क्या आया, इसका 18 आने आया 2 इंटू 3 इंटू 3, और 20 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5, और फिर 36 का क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यानी एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हम लिखेंगे, तो एलसीएम में हमको क्या करना है, हम क्या बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या पहले ढूंढ लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तीनों में से कौन सा है, 36 है। तो 36 का जो भी फैक्टराइजेशन है उसको लिख दीजिए। तो 36 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए उसे बची हुई संख्या, तब बची हुई संख्या मेरा क्या है 18 और 20, है ना। अब इसमें देख लीजिए कि क्या चीज नहीं है, तब पहले हम 18 से ढूंढते हैं। 2 मेरे पास है क्या, बिल्कुल है। 3 है क्या, बिल्कुल है। फिर 3 है क्या, है। तो इसका एक भी संख्या हम मेरा नहीं लिखाएगा, एक भी संख्या इसका हम नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं 20 पर। 20 में देखिए 2 यहाँ है, वहां है क्या, बिल्कुल है। फिर 2 है क्या, बिल्कुल है। 5 है क्या, नहीं है, लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 पचे 180। ठीक है, एलसीएम तैयार। अब देखो कोई डाउट है नहीं ना। अब एक टॉपिक और बचा है, रिलेशन बिटवीन द एनी नंबर एंड एलसीएम एचसीएफ। ठीक है।